होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई। प्रकाश और आप जुड़ चुके हैं न्यूज व्यू से। हैं कि किसी भी परिवार में बच्चे जो हैं, बच्चे के रहने से खुशी आती है। बच्चे घर की जान होते हैं और बच्चों का देख रेख कैसे करना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों को लेके आज हम हैं सिवान के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन जी के साथ। डॉक्टर मंजीत रंजन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिलहाल इन्होंने अपना एक बहुत ही सुंदर और बच्चों के लिए केयर करने के लिए अपना एक क्लिनिक हॉस्पिटल रोड हाईवे पर बना रखा है और वहाँ पे लोग जा रहे हैं और काफ़ी सुविधा पा रहे हैं। बच्चों को बहुत जल्दी रिलीफ भी मिलती है और बहुत सारी सुविधाएं हैं। वहाँ इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध उन्होंने कर रखी है। तो मंजीत रंजन से सीधे जानते हैं कि अभी जो बदलते मौसम है, इस मौसम में बच्चों को कैसे हम रख सकते हैं और कैसे उन्हें हम स्वस्थ रख सकते हैं अपने घर में। बच्चे आजकल कुपोषण के भी शिकार बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। बच्चे परिवार में केयरलेस हो जा रहे हैं, जिसके चलते उनका तबीयत हमेशा ख़राब रहता है, हमेशा बच्चे सुस्त रहते हैं। इन सारे मुद्दों पे आज बात करते हैं। मंजीत रंजन जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि बच्चे जो हैं आजकल वायरल फीवर से काफ़ी परेशान हैं। अक्सर ये देखा जा रहा है कि परिवार में बच्चे जो हैं एकाएक बुखार लग जाती है, दिन भर धूप में खेलते रहते हैं, स्कूल से आते हैं थक जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी बदलते मौसम के कारण वायरल फीवर मैक्सिमम ऐसे सीजन में ही होता है जब मौसम अप डाउन, एक ही दिन में तीनों मौसम जाड़ा, गर्मी और बरसात हो जाए। तो ऐसे फीवर, ऐसे टाइम में बच्चों को बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हाई ग्रेड फीवर होने के कारण बच्चों को कन्वल्सन, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में झटका या मिर्गी या इपिलेप्सी टाइप बोलते हैं, उस तरह का हो जाता है। उसमें पेशेंट का जो भी अटेंडेंट होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा और चिंतित हो जाता है कि एक बच्चा ऐसा हरकत करने लगता है जैसे आँख टेढ़ कर लेना, मुंह टेढ़ कर देना, कुछ झाग फेंक देना। तो इस तरह के परेशानी और बढ़ जाते हैं देखकर कि ऐसा क्या हो गया। तो देखिए, मेरे एज ए डॉक्टर होने के नाते मैं सबसे अच्छा घरेलू उपचार आपको बता रहा हूँ, जिससे कि कभी भी हाई ग्रेड फीवर हो, बच्चा को बहुत तेज़ बुखार आ जाए, तो ठीक है, बुखार का दवा घर में अवेलेबल है नहीं है, लेकिन पानी तो सबके घर में अवेलेबल सब जगह रहते हैं। आप तुरंत बच्चे का कपड़ा खोलिए, खुले हवा में रखिए और उसको सर से पैर तक पानी से पोंछिए। तब तक पोंछिए जब तक कि फीवर कम नहीं हो जाए। फीवर जैसे कम होगा तो जो मैंने अभी बताया ना कि वो हाई ग्रेड फीवर के कारण उसको झटका या मिर्गी या कन्वल्सन जो आता है वो नहीं आएगा। फीवर भी डाउन हो जाएगा, जो उसका रिस्पायरेटरी रेट या हार्ट रेट भी बढ़ा रहता है वो सब भी कम हो जाएगा। तो ये घरेलू उपचार करने से ये होगा कि एक तो टाइम आपको मिल गया, फिर आप डॉक्टर से मिल लीजिए, जो भी डॉक्टर आपको अच्छे सलाह देते हैं उनको ट्रीटमेंट कराइए या आगे उसका फॉलो अप कीजिए। लेकिन घरेलू उपचार का कुछ देखते हैं कि गांव देहात में बच्चे को बुखार हुआ तो और उसको कपड़े से लपेट देता है। अब होता क्या है कि और बुखार तेज हो जाता है और उसको फेब्राइल कन्वल्सन होने का चांस होता है। तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी मौसम में अगर फीवर आ गया है तो आपको कपड़ा हटाना ही है, ज़रूरत पड़े तो पानी या फ्रिज का जो आइस पैक होता है या बर्फ़ का पानी, उससे भी पोंछ सकते हैं। हाँ, खासकर इस सीजन में एकदम ज़रूरी है। देखिए, अमूमन ये लोग कहते हैं कि जब फीवर होती है या घर में लोग समझ पाते हैं कि पानी से दूर रखना चाहिए, आइस नहीं सेकना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की ये सलाह है कि अगर सेकने की जरूरत पड़े तो सेकनी चाहिए, क्योंकि फीवर उससे कम होते हैं। ये घरेलू उपचार है। दूसरा चीज़ ये है कि ये सर इसी मौसम में ज़्यादा होते हैं कि हमेशा हो सकते हैं? नहीं, जनरली जिसमें मौसम या टेम्परेचर का वेरिएशन जिस टाइम में ज़्यादा होता है उस टाइम में बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं और वायरल फीवर भी उस टाइम ज़्यादा होता है। तो हमको लगता है कि इस टाइम में ज़्यादा कितने साल के बच्चों के बीच में ये ज़्यादा? ये 5 साल के नीचे के बच्चों को ज़्यादा होता है कि उसको हाई ग्रेड फीवर के कारण कन्वल्सन या मिर्गी होने का। 5 साल के नीचे जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इसमें। आजकल सर एक बहुत ही आम चीज़ देखने को मिल रही है हर परिवार में कि बाहर की जो चीज़ें जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को खाते हैं बच्चे तो पेट में जलन और पेट में दर्द, भूख नहीं लगना, बच्चे खाने से दूर हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना? नहीं, तो इसके लिए तो मैंने तो शुरू से ही ये कहा है कि कोई भी फास्ट फूड हो या बाहर का जो भी सामान जो खुले में बिक रहा है आप उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए।
क्योंकि इस टाइम में देखिएगा अधिकांशतः कीड़े या जो भी है, मक्खी चाहे जो भी, सबसे अधिक दिखते हैं और ज़्यादा इन्फेक्टेड वो करते हैं। पैकेटेड जो सामान होता है, वो सबको भी देखिए, बच्चों को ओकेजनली आप कभी कल दे देते हैं, वो जिद करते हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो रेगुलर देने की चीज़ नहीं है, क्योंकि उसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट, बहुत सारा दिक्कत शरीर में, खासकर बच्चों को बहुत इफेक्टेड कर रहे हैं। इसलिए उसको अवॉइड करना ही अच्छी बात है। जो भी है होममेड आप बनाइए, आप घर में बनाइए, साफ़ सुथरे से बनाइए, उसको बच्चों को दीजिए तो ज़्यादा फ़ायदे होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी इन्होंने राय दी कि कैसे हम बाहर के जो चीज़ें हैं उसे अवॉइड करें, बच्चों को ना दें। जो पैकेट बंद चीज़ें आती हैं वो कभी कभी दी जा सकती है, वो भी बहुत जिद बच्चे करें तब। दूसरा ये है कि अगर हाई फीवर होता है, जो मौसम चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों में बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको कैसे बचाया जाए इन सब चीज़ों से। और नहीं अगर कंट्रोल हो पाता है तो अपने आसपास के डॉक्टरों से मिलना चाहिए। निश्चित रूप से बच्चों को नाम पर कभी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब भी मंजीत रंजन जी जो ओपीडी करते हैं, लगभग 8 सालों से एक जगह बैठ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने अपना नया आशियाना बना लिया है और नए जगह पे ये अपनी प्रैक्टिस कुछ समय के लिए शुरू कर रहे हैं, जहाँ इमरजेंसी सेवा भी दे रहे हैं। वो जगह कौन सी है, क्या क्या वहाँ सुविधा है? देखिए, मैंने अपने हाईवे, जो हॉस्पिटल रोड की हाईवे है, वहाँ पे अपनी निवास स्थान बनाया है। वहीं पर मैंने चाइल्ड के लिए भी बच्चे के लिए भी एक हॉस्पिटल भी बना रखा है, जहाँ पे मैं वहाँ तो मॉर्निंग में 8 से लेकर 10-11 बजे तक, फिर इवनिंग में 3 से 4-5 बजे तक देख लेता हूँ। और बीच में भी जो मैं नाइट इमरजेंसी की हाँ, इमरजेंसी में जो भी इमरजेंसी, जैसे कि फोटोथेरेपी हो गया या शीशे वाली घर जो बच्चों के लिए, वो सब अवेलेबल मैंने करा रखा है, जिससे होगा कि इमरजेंसी में कोई भी बच्चे आएंगे तो उनको आसानी से इलाज किया जा सके, सुविधा दी जाए। बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जो भी मंजीत रंजन के पास अपने बच्चों को दिखाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि इमरजेंसी बच्चे भी अगर हैं तो पहले ओपीडी किया करते थे, किसी को भर्ती नहीं ले सकते थे, लेकिन अब ये सुविधा भी इनके पास उपलब्ध है। और हाईवे के पास हॉस्पिटल रोड में इन्होंने अपना आशियाना यानी घर बना रखा है और घर में ही अस्पताल रखा है बच्चों के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है कि घर में अगर अस्पताल है तो यहाँ वहाँ वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो आप लोग एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं वहाँ पे और निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और इन्होंने इमरजेंसी सेवा भी देनी शुरू कर दी है। बाकी बच्चों के लिए जो शीशे की पैक व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें और बाकी चीज़ें जो इन्होंने बताई वो सब चीज़ें साथ में है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे ही परिवार में खुशी लाते हैं और बच्चे घर की जान होते हैं। इसलिए बच्चों का सुरक्षा अगर होती है तो पूरा परिवार खुश रहता है।